हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भैया, इंडिया पाकिस्तान में लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और किस चीज़ की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, चलिए इन सब बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। और क्या क्या स्टॉक मार्केट में आगे इम्पैक्ट नज़र आ रही हैं, देखना शुरू करते हैं। देखो, अभी तक जो समझ आ रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि एक होता है किसी को मारना और एक होता है तड़पा तड़पा के मारना। तो लग रहा है मोदी जी जो है तड़पा तड़पा के मारने वाले मूड में ही हैं। ये बेचारे पाकिस्तानी, उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो थक चुके होंगे कि यार कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कब मार पड़ेगी, कब मार पड़ेगी। मतलब एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अब पांचवा दिन है यार, मार यार, अब तो पीट दे हमें पकड़ के। वो बेचारे तरस रहे हैं इस बात को। और तो और कल 2:30 बजे सोए नहीं हैं, 2:30 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। पूरी प्रेस को जगाया भाई साहब, रात को प्रेस जागी है और कहा जी हमला अगले 24 घंटे में होने वाला है। अबे तो ये बात तो तू सुबह उठ के भी कह सकता था कि भाई हमला 24 घंटे, ये 24 से 36 घंटे में होने वाला है। तो ये बात 2:30 बजे क्यों, सुबह 7, 8, 9 बजे कह देता। मुझे तो समझ नहीं आया, इनकी बुद्धि फिर गई है पाकिस्तानियों की। इनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। फिलहाल भारत सरकार पूरे मजे लेने के मूड में है। अच्छा, रात भर सियालकोट अपनी पूरी आर्टिलरी, पूरी रेजिमेंट इन्होंने सियालकोट में लगा दी। सियालकोट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको अगर भारत ले लेता है तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद जाने का रास्ता कट हो जाएगा इनका। इन्होंने कहा जी भारत सियालकोट में हमला करने वाला है, पूरा सब कुछ सियालकोट में खड़ा कर दिया। रात भर खड़े रहे। हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। अभी अभी तो हम आराम से बैठे हुए हैं, देखेंगे जब करना होगा कर देंगे यार, ऐसी क्या दिक्कत है। वो बेचारे दौड़ी जा रहे हैं, कभी इधर लेफ्ट दौड़ रहे हैं कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर वो राइट को दौड़ रहे हैं, नहीं 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 यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये समझ नहीं आ रहा उन्हें कि अटैक होना कहां से। बेचारे भागी जा रहे हैं, इस चक्कर में उड़ाते उड़ाते अपना F-16 अलग गिरा बैठे। और ऐसा गिराया कि पायलट भी मर गया भाई साहब, वरना पायलट इजेक्ट कर जाता है अगर कोई प्लेन क्रैश हो। बट इस बार पायलट भी उनका चला गया, क्यों? क्योंकि वो इजेक्ट ही नहीं कर पाया पायलट भी। F-16 ये उनका मेन फाइटर प्लेन है, इस चक्कर में वो गिरा दिया। अब आप सोचोगे कि होना क्या चाहिए। देखो, हालात तो नजर आ रहे हैं, जैसे अभी एक मैं न्यूज देख रहा था कि शायद प्रपोज रशिया विजिट जो है मोदी जी ने कैंसिल कर दिया है। अब हालात तो यही नजर आ रहे हैं कि शायद कुछ होना, शायद कुछ होगा। हालात तो नजर आ रहे हैं, और अगर कुछ होना है तो लग रहा है कि शायद कुछ अगले घंटों में ही होगा, ये भी नजर आ रहा है। बट किस लेवल का होगा, कैसा होगा, अब ये हम नहीं जानते। बट इससे होगा क्या, मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली पड़ेगा। क्योंकि भाई इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलेगा अगर कोई बहुत बड़े लेवल का हुआ और उन्होंने भी रिटेलिएट करने की कोशिश की और फिर ये दोनों हम युद्ध में चले गए, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक करेगा। इसलिए मैं अपने दिल से चाहूं, मतलब देखो दिल भी इस टाइम दो पार्ट्स में बटा हुआ है। अब मैं क्या कहूं, देखो अगर भारतीय होने के नाते खून तो खोल रहा है, और वो लोग जो गए हैं वो भी एक तरीके से हमारे भारत परिवार का हिस्सा ही हैं। तो दिल तो कर रहा है कि थप्पड़ मारो और जोर से मारो इसे। बट दिमाग कहता है कि इस तरीके से मत मारो कि सीधा पड़े, इस तरीके से मारो कि उसे महसूस ना हो और जोर से मारा है थप्पड़। ये दिमाग कहता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में कुछ कर दो, फॉर एग्जाम्पल खैबर पख्तून में कर दो, फॉर एग्जाम्पल पानी रोक दो, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसे मिलने वाली सहायता रोक दो। आप कहोगे सर कमाल हो गया, ये तो मौका है उसे पीटने का। देखो, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपकी भावनाओं को अप्रिशिएट करता हूं, बट एक चीज समझने वाली है। वो क्या? इस टाइम ना चाइना 100% ये चाहता है कि ये दोनों कंट्री युद्ध में जाएं। चाइना 100% चाहता है कि हम युद्ध में जाएं, बिल्कुल जाएं। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड सप्लाई करेगा पाकिस्तान को अपने आर्म्स एंड एमिनेशन की। जो खराब हो चुके होंगे ना, वो पुराने पुराने सारे भेजना यहां पर शुरू कर देगा। इस चक्कर में उसके हथियार टेस्ट हो जाएंगे। इस चक्कर में पाकिस्तान, जिसने शायद 3 दिन में मार खानी थी, वो शायद 20-25 या 1 महीना टिक जाए। बट इस चक्कर में हमें ये लॉस हो सकता है कि जो कंपनियां चाइना छोड़ छोड़ के हिंदुस्तान में आ रही हैं, उसकी इकोनॉमी को प्रमोट कर रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा कि यार ये युद्धग्रस्त कंट्री है। तो इसलिए दिल तो चाहता है कि थप्पड़ पड़े उसे, और दिमाग चाहता है कि ना पड़े। तो ओवरऑल अगर मैं चाहूं, अगर मेरी ये बात अगर कहीं तक पहुंच पाए, तो मैं ये कहूंगा कि थप्पड़ ऐसा पड़ना चाहिए पाकिस्तान को कि लगे भी जोर से और महसूस भी ना हो कि मारा है किसी ने, मगर दर्द जोर से हो। तो जिसका बेस्ट इलाज यही है कि जब अभी खेती का पीरियड आ रहा है, तो फिर पंजाब एरिया का पानी रोक दो, जो कि ऑलरेडी रोक दिया गया है। फिर बेस्ट पीरियड ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाली सहायता रोक दो।
बट ये मेरा व्यू है, पता नहीं, मगर भारत सरकार में क्योंकि मुझसे कई गुना लोग समझदार बैठे हैं, तो वो जो व्यू लेंगे वी आर विद देम। और एक भारतीय होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारी सरकार कदम उठाएगी हमें उसमें सहयोग देना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और अब इस सीरीज का नाम रखना पड़ेगा पाकिस्तान का खौफ। ये बेचारे बार बार दौड़ रहे हैं कि कभी यहाँ अटैक होना है, कभी वहां अटैक होना है। मोदी जी पूरे मजे ले रहे हैं, देखते हैं अब ये आगे क्या कहाँ तक जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।